अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को साइनोवा फार्मेसी पे बहुत बहुत खुशामदीद। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि हमने एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है कि सर्दियों की तैयारी कैसे की जाए। तो इस वाले से हमारी एक पहली वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। विटामिन सी के वाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद मालूमात उसके अंदर मौजूद हैं, तो आप ज़रूर देखें। इसका लिंक मैं ऊपर जो है वो शेयर भी कर दूँगा। लिंक को क्लिक करो आप उसका पहला जो हमारा पार्ट है सर्दी की तैयारी कैसे की जाए उसको आप ज़रूर देखें। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने चाहने वाले से शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग जो है और आपके चाहने वाले जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज जो सेकंड पार्ट है उसमें हम जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से ही बात कर रहे थे सर्दियों में कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर आपकी अच्छी होगी तो आप नज़ला ज़ुकाम, खांसी और जो चेस्ट इन्फेक्शन, सीने के जो अमराज हैं, दमा है, उससे अपना बचाव ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। यानी अगर नज़ला ज़ुकाम तो अक्सर सर्दियों में होता ही है, लेकिन अगर आपको 10 दफ़ा होता है तो आप जो एहतियाती तदाबीर करने से उसको कम कर 4 या 5 दफ़ा पे ले आके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपने इर्द गिर्द देखा वही होगा कि कुछ लोगों को जो है जल्दी बीमारी लग जाती है और कुछ लोगों को जो है वो हालांकि कमज़ोर भी होते हैं लेकिन उनको बीमारी जो है कभी कभी होती है। तो इसकी वजह यह है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमने विटामिन सी के हवाले से पहले भी एक वीडियो डाल दी, वो भी ज़रूर देखिए। और अब हम बात करने लगे हैं विटामिन डी के हवाले से। विटामिन D3 या विटामिन डी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक विटामिन है, जो कि ना सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बल्कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी इंक्रीज़ करता है। इसके तो इतने मैजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, इतने मैजिकल फ़ायदे हैं कि हर दफ़ा कोई नया फ़ायदा निकल आता है। जैसे इसको यूज़ करने से जो विटामिन डी के कैप्सूल, ठीक है, अभी इस वाले से भी बात करता हूँ। इसको यूज़ करने से आपको ना सिर्फ जो है वो इसको यूज़ करने से ना सिर्फ आपको जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्प्रूव होती है, बल्कि इसमें शुगर से भी फ़ायदा होता है। इसमें ना सिर्फ आपके जो है शुगर को फ़ायदा होता है, बल्कि आपकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, दांत मज़बूत होते हैं, आपकी स्किन बेहतर होती है, आपके हेयर जो है वो बेहतर होते हैं, बाल आपके बेहतर होते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह कभी तफसीली वीडियो इसके हवाले से भी बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमारा फोकस रहेगा क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर। तो विटामिन डी लेने से इंसान की या हम लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत हद तक बढ़ जाती है। अच्छा, विटामिन डी पहले हम देखते हैं कि मिलता कहाँ से। तो विटामिन डी की जो सोर्स है वो सबसे बड़ी सोर्स है सूरज। लेकिन आपको पता है कि सूरज जो है वो सर्दियों में हमारे पास जो उसकी शुआएँ हैं या उसके हमारे वजह से हमें पढ़ना बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे कपड़े ओढ़े हुए थे, जैकेटें और स्वेटर और जुराबें, तो हमें बहुत कम जो है वो सूरज की रोशनी मिल रही थी। तो विटामिन डी बहुत कम हमारी बॉडी में बन रहा होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर बुर्का लेती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर्दा करना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। और ख़वातीन में वैसे भी यूज़ ज़्यादा होता है, विटामिन डी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा जो हमें विटामिन डी मिल सकता है वो मिल सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स से, यानी दूध की बनी हुई चीज़ें, दूध, दही वगैरह में विटामिन डी अच्छा होता है। इसके अलावा जो विटामिन डी मिलेगा हमें सैल्मन फ़िश, ठीक है जी, जो जिसको हम बग़ैर कांटे वाली मछली भी कहते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है। जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पेशली जो अखरोट है, उसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ जो हैं वो ज़रिए हैं जिनसे हम विटामिन डी जो है वो अपनी बॉडी के लिए ले सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा इशू है, वो ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर महंगी हैं और आम बंदा इनको रेगुलरली अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये ऑप्शन है कि अगर आप कमज़ोर हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, तो आप विटामिन डी के जो है वो इंजेक्शन, उसके कैप्सूल या बच्चों के लिए ड्रॉप्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या मैं आपको थोड़ा जो इनके तारुफ़ करा दूँ। ये विटामिन डी का इंजेक्शन है। ये ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको लगवा भी सकते हैं आप मसल्स पे, और इसके अलावा आप इसको पी भी सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में डाल के आप इसको पी सकते हैं। ये देख लें, ये इसका इंजेक्शन होता है, सिंगल इंजेक्शन है, इसके अंदर पैकिंग है, 5 की पैकिंग है। एक इंजेक्शन जो है ये आपको कॉस्ट करता है 175 का, ठीक है, 175 रुपये का एक इंजेक्शन। आम बंदे के लिए अगर बीमार नहीं है तो पूरे महीने के लिए बहुत है, लेकिन अगर बहुत कमज़ोर बंदा है तो वो हफ्ते में 1 इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी महीने में 4 इंजेक्शन यूज़ कर सकता है। इसके अलावा इंजेक्शन अगर आप नहीं पीना चाहते तो कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये सील पैक होती है, ये मैं खोल नहीं सकता। ये सैनिडी के नाम से है, एंड्रॉप डी के नाम से है, डी ट्रेस के नाम से बहुत सारी कंपनियाँ बना रही है, और इसकी जो प्राइस है वो 325 रुपये है। ठीक है जी, ये कैप्सूल फॉर्म में आ गया। इसके अलावा
یہ اس کے اندر فرق کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر جو وائٹامن ڈی ہے وہ ہے 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ، اچھی بڑی ہیوی ڈوز ہے، لیکن ہیوی ڈوز اس حساب سے نہیں ہے۔ وائٹامن ڈی بہت ہی سیف جو ہے وائٹامن ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ جو ہیں انجیکشن کے اندر بھی ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا لینا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے، ویسے تو ہم یہی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہر چیز ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں، مشورہ کر کے کریں، تو یہاں پر بھی آپ اگر تھوڑا لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے 10,000 انٹرنیشنل یونٹ والی بھی کیپسول موجود ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں بچوں کے حوالے سے، آپ اگر بچوں میں دینا چاہتے ہیں، بچوں میں تو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں، ان کو بہت زیادہ وائٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وائٹامن ڈی کیا کرتی ہے، کیلشیم کو ایبزارب کرنے میں مدد کرتی ہے، تو آپ بچوں کو لازمی یہ ڈراپس جو ہیں وہ دیں۔ ان کی ڈوز بھی کم ہوتی ہے بچوں کے لیے، بچوں کے حساب سے ڈوز ہوتی ہے 400 انٹرنیشنل یونٹس ہیں، پرائس اس کی 385 روپے ہے، لیکن بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اگر سردیوں میں دیں گے نہ صرف ان کی ہڈیاں بہتر ہوں گی بلکہ ان کی قوت مدافعت بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک کی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کر دیں اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔